तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत से वर्ड्स है, फिर भी किसी नए इंसान के सामने जाते ही तुम्हारा दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है? हाय बोल दिया, हेलो आ गया, और उसके बाद भाई साइलेंस। तुम सोच रहे हो भाई अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या करूं, फिर भी तुम कुछ रैंडम तो क्वेश्चन कर ही लेते हो भाई कि तुम कहाँ से हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या करते हो, कैसा ऐसा वैसा, अच्छा, और फिर कन्वर्सेशन खत्म। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बोरिंग हो, और ना ही तुम्हें हर कन्वर्सेशन के लिए 100 स्मार्ट लाइन याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली गुड कन्वर्सेशंस का सीक्रेट बोलने में कम, समझने में ज्यादा है। सोचो तुम किसी नए पर्सन से मिले, तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगना है, तो तुम अपने बारे में सोच रहे हो क्या बोलूं, कैसे बोलूं, फनी कैसे लगूं, इंप्रेसिव कैसे लगूं, और सामने वाला भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। वो भी सोच रहा है मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा ना, और इसी वजह से कन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाता है। अब एक सिंपल सा चेंज अपने अंदर ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम किसी से बात करते वक्त ये मत सोचना मैं क्या बोलूंगा, ये सोचना कि भाई मैं इस इंसान के बारे में कितना जान सकता हूँ और क्या जान सकता हूँ। बस तुम्हारा पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। मान लो तुम किसी नए स्टूडेंट से मिले, तुम पूछते हो भाई तुम कहाँ से हो, वो बोलता है भाई मैं दिल्ली से हूँ, और फिर तुम क्या बोलते हो, ओ अच्छा और क्या, और उसके बाद तो भाई तुम्हारा कन्वर्सेशन खत्म हो गया ना। तो देखो, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली उसके लिए क्यूरियस हो तो तुम पूछ सकते हो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ वर्ड्स है, वो बोलता है फूड, तुम पूछते हो अच्छा फेवरेट फूड, वो बोलता है हाँ छोले भटूरे मेरा फेवरेट है। अब तुम्हारे पास एक और डोर खुल गया है, भाई छोले भटूरे के लिए दिल्ली में बेस्ट जगह कौन सी है। अब देखो तुम्हारा कन्वर्सेशन फोर्स नहीं कर रहा है, तुम बस उसके आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहे हो, और यही एक पावरफुल स्किल है। लिसन, नोटिस, आस्क। उसने जो बोला उसमें एक इंटरेस्टिंग वर्ड पढ़ो और उसके बारे में पूछो, इसे कन्वर्सेशन नेचुरल लगता है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे कितने सिबलिंग्स हैं, क्या करते हो, फेवरेट मूवी, फेवरेट कलर, और भी भाई बहुत कुछ। भाई मैं क्या ही बताऊं, ये कन्वर्सेशन नहीं, ये एक इंटरव्यू हो गया, ठीक है। गुड कन्वर्सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होता, तुम्हें अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है, हाँ सेम यार मुझे भी ट्रैवलिंग काफी पसंद है, लास्ट टाइम मैं वाराणसी गया था। अब सामने वाले को तुम्हारे बारे में भी कुछ पता चला, फिर वो बोल सकता है मैं भी वाराणसी गया हूँ, और सडनली कॉन्वर्सेशन खुद चलने लगता है। इसलिए एक सिंपल सा रूल याद रखो, क्वेश्चंस पूछो, आंसर सुनो, अपना लिटिल वाइट शेयर करो, फिर उस आंसर का नेक्स्ट टॉपिक पकड़ो, ठीक है। बस तुम्हें कन्वर्सेशन के 50 टॉपिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना। सिर्फ इसलिए चुप मत रहो क्योंकि सामने वाला चुप है, एक्चुअली सुनो, उसकी बात से मीनिंग समझो, उसके वर्ड्स नोटिस करो, और जब वो कुछ इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बोले उसके ऊपर फॉलो अप करो। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मुझे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम बस नाइस मत बोलो, पूछो कब से खेल रहे हो, वो कहता है कि स्कूल से, ठीक है, तो तुम पूछो उससे कि अच्छा फुटबॉल स्टार्ट करने का रीजन क्या था। अब तुम उसकी स्टोरी के अंदर जा रहे हो, और लोगों के पास स्टोरी होती है, किसी को अपनी फर्स्ट जॉब याद है, किसी को स्कूल का कोई फनी इंसिडेंट, किसी को कोई अपना फेवरेट ट्रिप, किसी को कोई ड्रीम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तुम्हारा काम हर बार कुछ अमेजिंग बोलना नहीं है, कभी कभी बस सामने वाले को अपनी स्टोरी बताने की जगह देना होता है। और जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है, तुम्हें कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए फेक टॉपिक्स की जरूरत कम पड़ती है, बिकॉज देयर आंसर बिकम योर नेक्स्ट टॉपिक। अब मान लो कन्वर्सेशन चल रहा है लेकिन सामने वाला सडनली चुप हो गया, तुम पैनिक मत करो। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कन्वर्सेशन फेल हो गया, 2 सेकंड का साइलेंस नॉर्मल है, हर सेकंड को वर्ड से फिल करना जरूरी नहीं है। और अगर तुम्हें जेन्युइनली कुछ समझ नहीं आ रहा तो इन्वायरमेंट का यूज करो, जहां हो उसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है ना। क्लासरूम है, भाई ये असाइनमेंट मुझे समझ में नहीं आया, इवेंट है, तुम पहली बार यहाँ पे आए हो क्या, कोचिंग है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, जिम है, तुम यहाँ कितने टाइम से कर रहे हो जिम, बस स्टॉप है, ये बस यूजुअली इसी टाइम पे आता है। भाई तुम्हें कोई मैजिकल ओपनिंग लाइन नहीं चाहिए, कॉन्टेक्स्ट तुम्हारी ओपनिंग लाइन दे सकता है। और एक और पावरफुल चीज, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कम करो, बिकॉज जब तुम कॉन्स्टेंटली इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तब तुम सामने वाले को प्रॉपर सुन ही नहीं पाते हो। तुम अपनी नेक्स्ट लाइन प्रिपेयर कर रहे हो, वो बोल रहा है और तुम दिमाग में सोच रहे हो अब मैं क्या फनी बोलूं, अब मैं क्या फनी बोलूं, ठीक है। तो भाई मेरे रुक जाओ, उसका बात सुनो। अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो तुम नेचुरली बेटर क्वेश्चन पूछोगे, और कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस भी यही से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम रूम में सबसे ज्यादा बोलने वाले इंसान हो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है तुम्हें हर सेकंड प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम कंफर्टेबल हो, तुम सुन सकते हो, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, और अगर सामने वाला एग्री नहीं करता तब तुम नॉर्मल रह सकते हो। बिकॉज गुड कन्वर्सेशन का गोल जीतना नहीं होता, कनेक्शन बनाना होता है। और ये स्किल सिर्फ फ्रेंड्स बनाने में काम नहीं आता, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब इंटरव्यू में, टीचर के साथ, फैमिली
फैमिली के साथ, किसी नए पर्सन के साथ, ऑलमोस्ट हर जगह एक सिंपल कन्वर्सेशन तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हर किसी से बात करने के लिए फोर्स करो। अगर कोई पर्सन क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं है, शॉर्ट आंसर दे रहा है या कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना नहीं चाहता, भाई रिस्पेक्ट इट। गुड कन्वर्सेशन का पार्ट ये भी समझाना है कि कब कंटिन्यू करना और कब पोलाइटली कन्वर्सेशन को एंड कर देना है। और हॉनेस्टली टॉकिंग टू एनीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद ये भी है कि तुम्हें हर किसी को इंप्रेस करने का जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्यूरियस होना है। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी बात सुनो, उनके आंसर से क्वेश्चंस निकालो और सबसे इंपॉर्टेंट जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी नए पर्सन के सामने खड़े होगे और तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मैं अब क्या बोलूं, तो एक सेकेंड रुकना, स्माइल करना और एक सिंपल सा उससे क्वेश्चन पूछना, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और फिर भाई देखो, उस जो बोलेगा उसको एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज मे बी द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एनीवन वाज नेवर अबाउट नोइंग व्हाट टू से, इट वाज अबाउट नोइंग हाउ टू मेक द अदर पर्सन फील हियर्ड, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, टॉकिंग बिकम अ लॉट्स इजियर।